दोस्तों, क्या आप हर बार पुलबैक में फंस जाते हो और ये जो पुलबैक होता है उसको आप पहचान नहीं पाते हो, या फिर क्या होता है कि मार्केट रिवर्सल कर रहा होता है या फिर मार्केट पुलबैक ले रहा होता है या फिर रिटेस्ट कर रहा होता है और आप उसमें रिवर्सल का ट्रेड ले लेते हो। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती है वो क्यों होती है? जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में एक अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में रीटेस्ट करने के लिए आया या फिर छोटा सा यहाँ पे पुलबैक लिया है मार्केट ने, पुलबैक के साथ मार्केट कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगता है, मार्केट उससे आगे क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं होता है, पर यहाँ पे एज अ रिवर्सल आप ट्रेड कर लेते हो डाउन साइड का और उसके बाद मार्केट अप साइड में चला जाता है। तो ये क्यों होता है, उसका रीजन क्या है और ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ये वीडियो में कि आप इसको किस तरह से पहचानो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूरा फॉल हुआ है और उसके बाद मार्केट ने अप साइड में, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ने एंट्री ले लिया होगा एज अ रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाउन साइड में मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो हर एक ट्रेडर को यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा कि ये तो सपोर्ट है, सपोर्ट से मार्केट रिजेक्शन लेके बाउंस होगा, पर ये मार्केट ने रिवर्सल नहीं किया है, ये रिटेस्ट किया है। ठीक है, और रिटेस्ट और पुलबैक में दो डिफरेंस होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। तो जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया थी, होता क्या है कि यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बार ड्रॉ करके लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ हुआ क्या है कि मार्केट ने एक बार बार इसी लेवल का सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट इसी लेवल का, मतलब यहाँ से ये तगड़ा लेवल है, क्योंकि यहाँ से होल्ड ले रहा है मार्केट, होल्ड लेके मार्केट अप साइड में जा रहा है। तो अगेन यहाँ से जैसे ही मार्केट डाउन साइड में आया तो यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट ने ऑब्वियसली सपोर्ट ही लिया है, सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में गया और यहाँ से रिजेक्शन के साथ मार्केट फॉल हुआ। ठीक है, तो एज अ रिवर्सल यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं बहुत सारे लोग। तो इसमें दो आप चीजें देख सकते हो, इसमें क्या चीजें देखनी है, तो पहले तो वो आपको मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। तो आपको दो चीजें करनी है। पहली चीज कि आपको जब भी आप रिटेस्ट के साथ मतलब रिवर्सल का ट्रेड करो, तो पहले आपको एक पुलबैक आइडेंटिफाई करना है, पहली चीज। ठीक है, फर्स्ट चीज मैंने आपको क्या बताई, तो आपको कोई भी पुलबैक आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। और सेकंड चीज कि प्रीवियस जो स्विंग होता है, प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ आप ट्रेड लोगे, अदरवाइज आप इसको रिवर्सल का ट्रेड नहीं लोगे, चाहे कितना भी वो आपका वो क्यों ना हो, कितना भी प्रॉपर सेटअप क्यों ना हो, आप नहीं लोगे ट्रेड। ठीक है, या फिर अगर आपको उससे ज्यादा आपको कंफर्मेशन चाहिए तो यू शुड टेक द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा होता है, उसको जो रिवर्सल आपको पकड़ना है, तो इससे अच्छा कोई टूल नहीं मिलेगा आपको मार्केट में। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब तक ये जो 0.5 लेवल या फिर 0.3 लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है या फिर क्लोजिंग नहीं करता है उसके ऊपर, तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे। यहाँ पे 0.5 का ब्रेक करना बहुत जरूरी है, प्रीवियस स्विंग अगर ब्रेक नहीं भी किया हो तो ये 0.5 लेवल ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, ये रिस्की ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। हाँ, अगर आपका ये सेटअप है तो आप सेटअप के साथ ले सकते हो, पर ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप कहीं पे भी लगाओगे तो वो 0.5 जैसे ही ब्रेक करेगा तो प्रीवियस स्विंग ऑटोमेटिक ब्रेक हो ही जाएगा। ये आप बैक टेस्ट करके देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको पूरा बताऊं, यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल कर रहा है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। अगर आपको मैन्युअली लेवल निकलना या फिर आपका साइकोलॉजी थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है तो आप इंडिकेटर का वो कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट इट्स एन वन टाइप ऑफ इंडिकेटर, तो आप इसको एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। ठीक है, लोअर लो के साथ मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके एक बार देखेंगे, एक बार लो लगाया, वापस हाई लो, मतलब कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यू खबर मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो ये इसका जो ब्रेकआउट किया है डबल टॉप के साथ, सॉरी डबल बॉटम के साथ, डबल बॉटम लिया है यहाँ पे और रिवर्सल करने का पूरा ट्राई कर रहा है, पर यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है और यहाँ पे आप फंस जाओगे। देखिए हुआ क्या है, ये जो लेवल है यहाँ पे बार बार मार्केट ने वो लिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। देखिए यहाँ से अगर आप तुरंत प्लान कर लोगे तो आपका इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, पर अगर मान लो कि आप ब्रेकआउट के साथ लेते हो या फिर अगर ये लेवल के साथ, यहाँ पे भी एक लेवल बना चुका है मार्केट, अगर आप मैन्युअली लेवल निकालते हो तो यहाँ पे आपने ये ब्रेकआउट के साथ
छोटा सा एक पुलबैक भी लिया है और पुलबैक के साथ मार्केट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एंट्री लेना चाहिए। अगर अपसाइड का आपको स्कैल्प करना है तो यहाँ पे एक एंट्री आएगा और आपका जो टारगेट है वो प्रीवियस स्विंग ही आएगा, उससे ज्यादा का आपका टारगेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप एज अ स्कैल्पिंग कर सकते हो छोटे से पॉइंट के साथ, छोटे टारगेट के साथ, ठीक है। तो ये कर सकते हो मैन्युअली अगर आप लेवल निकालते हो तो। अगर मान लो कि आपको लेवल निकालना नहीं आता है मैन्युअली कि यहाँ पे सपोर्ट है रजिस्टेंस है, अगर आप नहीं निकाल, बहुत सारे लोग नहीं निकालते हैं, वो लोग कैंडल देख के ट्रेड करते हैं या फिर किसी ने बोला तो उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। मैं भी लाइव करता हूँ, डेली हम लोग लाइव करते हैं, ठीक है। तो लाइव में लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कॉल लूँ या पुट लूँ, तो नहीं पता होता है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा ट्रेड लूँ, तो इसको अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे लिया तो देखो कितना अच्छा टारगेट लिया, मतलब 0.5 लेवल को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टारगेट देता है, सिर्फ आपको प्रॉपर सेटअप के साथ, प्रॉपर उसके साथ आपको ट्रेड करना है, ठीक है। चलिए अभी एक और चीज आपको वंडरफुल चीज बताता हूँ। होता क्या है कि बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर मान लो कि मैं, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो मैं कौन से उसमें ट्रेड लूँ, रिटेज के साथ लूँ या फिर मैं पुलबैक के साथ ट्रेड लूँ। तो दो चीजें होती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए होता क्या है कि मार्केट में अगर मान लो कि मार्केट पूरा फॉल हो रहा है और उसके बाद अप साइड में जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिटेस्ट। मार्केट रिटेस्ट करने के लिए गया, मार्केट वापस रिटेस्ट करने के लिए आया, रिटेस्ट के साथ मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ। और यहाँ पे जो हो रहा है, ये जो हो रहा है मतलब पूरा ये यहाँ पे रिटेस्ट करके आया, वापस फॉलो, अगेन रिटेस्ट करने के लिए फॉल गया, और ये जो हुआ है एक कैंडल बना है, तो डेट इज कॉल्ड पुल बैक। ये पुल बैक है और पुल बैक के साथ मार्केट गया है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे क्या होता है, लोग फंसते क्यों है, तो अगर मान लो कि आपने फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड लिया, अगर यहाँ पे कोई लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, यहाँ हम लोग एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं। ये जो एक लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि ब्रेकडाउन किया है, बड़े से कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ है सपोर्ट का, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसके बाद मार्केट ने एक अगेन फॉलो थ्रू दिया और एक छोटा सा पुल बैक दिया। अगर मान लो कि आप ये फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड ले लेते हो, ठीक है, यहाँ पे अपना आपका ट्रेड का एंट्री हो गया, हम लोग एक शॉर्ट का वो लगाते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आपने वो लगा दिया, तो आपका ये कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस आएगा, सेम कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस अगर आप लगाओगे या फिर ये लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओ अगर फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड लिया तो, ठीक है। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आपने कहीं नहीं देखा होगा और आपने कहीं भी सीखा नहीं होगा, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आज। देखिए होता क्या है, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो आप देखो। देखिए यहाँ क्या हुआ है, मार्केट ने एक फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड ले लिया आपने, ठीक है, आपका एंट्री यहाँ है, आपका प्रीवियस स्विंग जो है वो टारगेट है, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट ने यहाँ पे आपका एंट्री है और स्टॉप लॉस आपका अप साइड में है, तो मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया आपका, ठीक है, और उसके बाद फॉल हुआ। ये क्यों हुआ, अपने आप को पूछो, अपना जर्नल है उसमें लिखो कि क्यों हुआ ये। तो मार्केट ने क्या किया है, जब भी मार्केट इस तरह से फॉल हो रहा होता है, ठीक है, इतना बड़ा फॉल हुआ होता है, तो हमें रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिटेस्ट का वेट किया, रिटेस्ट का जैसे ही मार्केट ने रिटेस्ट किया, अपसाइड से रिजेक्शन लिया, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। ये आपका ट्रेड है और ये आपका टारगेट, ठीक है। जैसे कि ये मेरी पार्टी हो रही है, वो वाला मीम्स है ना, वैसे ही यहाँ पे ये हमारा ट्रेड है और ये हमारा प्रॉफिट। तो इस तरह से आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। उसमें हमने क्या ध्यान में रखा, तो पहले मार्केट रिटेस्ट करने के लिए गया, उसके बाद फॉलो हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड में एंट्री ली, नहीं कि फॉलो थ्रू के साथ, ठीक है। अगर एक चीज और बताता हूँ, मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा हो, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा हो और ब्रेकडाउन कर रहा हो, तो इसकी फॉलो थ्रू के साथ लेना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंटम के साथ निकल जाएगा, ये वेट नहीं करेगा, ठीक है। सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट, वो फास्ट मूवमेंट कर देगा, और आप उसमें, अगर आप उसमें पुल बैक का वेट करोगे, तो फिर आप पुल बैक में नहीं ले पाओगे, क्योंकि पुल बैक या फिर रिटेस्ट में नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो फास्ट मोमेंटम के साथ निकल जाता है जब भी मार्केट ब्रेकडाउन करता है, तो ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग, चलिए वो भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने जब भी कंसोलिडेशन किया होता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पूरा कंसोलिडेशन हुआ है, मतलब ये जो जोन है, यहाँ पे ब्रेकआउट क्या हुआ, ब्रेकआउट के साथ पूरा निकल गया है, ठीक है, इतना बड़ा मोमेंटम के साथ। ये पुलबैक भी एक तो लिया है, ठीक है, पर वो आपको समझना है कि हम लोग देखिए यहाँ पे भी एक मार्केट कंसोलिडेशन जोन में ब्रेकआउट फॉलो थ्रू के साथ निकल गया, ठीक है। तो ये आपको समझना है, और यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। दो चीजें जो मैंने आपको बताई वो आप प्रॉपर से देखिए, यहाँ पे
प्रॉपर एग्जांपल मिल रहा है मुझे। ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाया है मार्केट ने, ठीक है। उसका जो लेवल है उसका ब्रेकडाउन किया है, ब्रेकडाउन के साथ फॉलो थ्रू के साथ पूरा मार्केट गिर गया, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, यहाँ पे फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट पूरा फॉल हुआ है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा फॉल हुआ है, तो फिर यहाँ पे आप फॉलो थ्रू के साथ नहीं ले सकते, ठीक है। उसमें आपको रिटेस्ट का वेट करना है। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखना। और अगर आपने ये दो चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, इंप्लीमेंट किया, तो आप आने वाले टाइम में पुल बैक या रिटेस्ट में नहीं फंसोगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको लर्निंग दी वो आपको पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपको मैं उसके ऊपर गाइड करूंगा। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स देखना है तो मैंने फ्री में बनाया है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।